हेलो, नमस्ते, कोनिचिवा एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ उत्सव इन जापान। लास्ट वीडियो के एंड में मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर एक इंडियन ओरिजिन का बंदा जो जापान में रह रहा है उसका पूरा मंथ का एक्सपेंस आखिर कितना आता है, इंक्लूडिंग रेंट, यूटिलिटीज एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेंट के बारे में। जापान में जनरली जो रेंट है वो 40,000 येन से स्टार्ट हो जाता है एंड अपर लिमिट तो कोई भी नहीं होती है। बट एक डिसेंट सा एक फ्लैट जो है वो आपको 60,000 येन में आराम से मिल जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास 60,000 येन है तो आप 60,000 येन दे के सीधा जाके फ्लैट ले लोगे। देर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। सबसे पहले तो मान लो आपका फर्स्ट मंथ का रेंट आपको चाहिए 60,000 येन। देन कम्स द डिपॉजिट मनी, सिक्योरिटी डिपॉजिट, विच इज ऑल्सो द फर्स्ट मंथ रेंट इक्विवेलेंट, दैट इज 60,000 येन। एंड देन कम्स द थर्ड पॉइंट विच इज कॉल्ड की मनी। अब ये एक जापानीज कॉन्सेप्ट है, इसमें बेसिकली आप लैंडलॉर्ड को गिफ्ट दे रहे हो कि थैंक यू सो मच कि आपने हमें रहने दिया। थोड़ी सी बेवकूफ़ी लगती है बट है तो है। फोर्थ पॉइंट इज कॉल्ड फायर सिक्योरिटी। अगर बाई चांस घर में आग लग गई, आपने घर को फूंक दिया, तो उसके लिए 15,000 येन के आसपास लगते हैं। देन कम्स द एजेंसी फीस। अगर आपने किसी एजेंसी के थ्रू लिया है तो उसको भी आपको चार्जेस देने पड़ते हैं, विच कम्स डाउन टू 66,000, दैट इज 1 मंथ रेंट प्लस टैक्स। एंड टोटल कम्स डाउन टू बी ऑलमोस्ट 2,61,000 येन। तो देख रहे हो, 60,000 येन का घर लेने के लिए 2,61,000 येन आपकी जेब में होने चाहिए, विच कम्स डाउन टू ऑलमोस्ट 1.5 लाख इंडियन रुपीज। मान लो रेंट 60 के ही। नेक्स्ट कम डाउन टू यूटिलिटी। अब यूटिलिटी में क्या क्या इंक्लूड होता है? यूटिलिटी में इंक्लूड होता है आपका एलपीजी गैस, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड आपका वाटर बिल। ठीक है, अब ये मैं जितने टाइम से यहाँ पे रह रहा हूँ वैरी करता रहता है, लेकिन हाँ मोस्टली जो है वो इक्विवेलेंट ही आता है, ज्यादातर आ जाता है 15,000 येन। देन कम्स द थर्ड पॉइंट विच इज कॉल्ड फूड। अब मैं खुद से ज्यादातर खाना बनाता हूँ तो मैं ग्रोसरीज वगैरह मंथली लेके आता हूँ, दैट कम्स डाउन टू अराउंड 30,000 येन। फोर्थ पॉइंट इज माई ट्रैवल फ्रॉम ऑफिस टू होम, विच कम्स डाउन टू अराउंड 15,000 येन। इसको टोटल कर लेते हैं तो कम्स डाउन टू 90,000 जापानीज येन, रफली 54,000 इंडियन रुपीज। थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग सकता है फॉर सम पीपल, बट अब इतने पैसे में 50,000 रुपए में आप जापान में रह रहे हो, जापान की फैसिलिटीज एंजॉय कर रहे हो एंड यू नो लिविंग द ड्रीम लाइफ इन जापान। सो आई डोंट थिंक सो कि इसमें इतनी प्रॉब्लम होनी चाहिए। ड्रीम से याद है, बहुत सारे लोगों को घूमना ड्रीम होता है जापान में। अब जापान में घूमने में एक प्रॉब्लम जो काफी सारे लोगों को मैंने करते हुए देखा है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि वो अपने बड़े बड़े ट्रॉली बैग्स लेके घूमते रहते हैं, क्योंकि होटल में चेक इन मिलता है दोपहर के 3 बजे। अब आपको ये करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप फॉलो करते हो उत्सव इन जापान। क्या करना है, आपको जाना है फॉर कॉइन लॉकर्स, जिसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, do like, share, comment on my other videos as well about your thoughts on them. Follow me on Instagram as well as on YouTube with the same name, Utsav in Japan. Arigatou gozaimasu.